किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती, किसी को तकलीफ देकर कभी खुशियां नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। समय कब बदल जाए और जमीन जायदाद वहां की वहां पड़ी रह जाए। आज का ही प्रसंग है 2:30 बजे का। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और 242 जितने सवारी थी अब उनका कोई अता पता। रूपाणी जी भी थे, ऐसा सुनने को मिला। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, एक अच्छे सज्जन इंसान, उनका 2-3 बार हमारे पास आना हुआ। जब मुख्यमंत्री थे तब, और उसके बाद दिल्ली पहुंचे तो स्पेशल रूप से कार्यभार संभालने के पहले वो दर्शन करने, संघ के दर्शन को पहुंचे। घंटे आधे घंटे बात हुई, जमीन पर बैठ गए और बड़ी अच्छे से बात की। फिर हमने उनको कहा कि मुख्यमंत्री के बाद आगे क्या। तो उन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद दो, काम करते रहें, सेवा करते रहें। बाकी उतनी बात में ऐसा कोई लोभ लालच छल कपट मालूम नहीं हुआ। राजनीति में तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उस इंसान में इतनी अच्छाई रही कि हमने जैसे कहा भी कि मुझे लगता है कहीं कहीं जैन समाज को सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। तो पर उसका भी उनने अच्छा ही जवाब दिया। बोले महाराज जी, औरों की बजाय मोदी जी कुछ तो करते हैं। अच्छा ही जवाब दिया। बोले महाराज जी, औरों की बजाय मोदी जी कुछ तो करते हैं, अच्छा करते हैं। और ऐसी बातचीत चलती रही और आशीर्वाद लिया। जिस मकसद से आशीर्वाद लिया, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब, और फिर दिल्ली चुनाव, दोनों मकसद में लगभग वो सफल भी हुए। लेकिन आदमी का ठिकाना नहीं पड़ता है, सांसों का ठिकाना नहीं पड़ता है, किस चीज पर अकड़ते फिरते। जिस जमीन का लोभ करते हो कई बार उसी में दफना जाना पड़ता है। आप लोगों को क्या कहना, जिन्हें गुरु वचन झेलना आ गया, समझ लो उन्हें पुण्य कमाना आ गया। बाकी अकड़ने वालों को तो कुछ नहीं मिलता है। करो सो काम। आज हमने सुबह देखा, नाम तो बड़े अच्छे से लिया, लेकिन खींचतान इतनी जोर से चालू हो गई जैसे काम। आज हमने सुबह देखा, नाम तो बड़े अच्छे से लिया, लेकिन खींचतान इतनी जोर से चालू हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान में। नाम तो अच्छे ढंग से ही पुकारा था। तो ऐसे ज्यादा उछल कूद करना, बंदरबाजी करना भला नहीं होता है। कभी मौका मिले तो करके देखो, कर दो। जो तुम कर जाओगे, कई बार होता है बाप दादे पुरखे दान कर जाते हैं और बेटे पोते उसमें कमी बेसी करने लग जाते हैं, वापस कब्जा मांगने लग जाते हैं। तो ये तो अपनी अपनी नियत है, लेकिन नियत नीति साफ करो, समाज के हित में, धर्म के हित में काम करो। वैसे अगर हम उस जगह की बात करें तो जब उस जगह पर गए थे तब भी हमने कहा था कि मंदिर से इतनी दूर इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको छोड़ दो। तो बुद्धिमान लोगों ने उसको इस लायक बना दिया कि समाज ने एक तरह से छोड़ ही दी। फिर भी
अगर जिनालय हो और जिनालय के साथ अच्छे से स्थान हो तो फायदा ही होता है। साधु संघों को आने जाने ठहरने में अनुकूलता होती है। बड़ा दुखद प्रसंग है ऐसे तो आज का। 242 लोग किसे बोलते हैं, और नीचे जिन घरों और जिन परिवारों के लोग उस एरिया में आ गए होंगे उनका भी क्या। संघ की 3 माताजी भी लगभग वहां से आधा किलोमीटर के लगभग ही संघ विराजमान था। उनके तो सब ठीक समाचार हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना देश में हुई है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से 150 लोग और भी चपेट में आए होंगे, तो प्रार्थना की और भी प्रार्थना करें, जाप करें कि सबकी सद्गति हो। आज सन्मति सागर गुरु महाराज का मंगलमय विधान भी संपन्न हुआ। करने के लिए धर्मात्मा लोग थोड़े से समय का भाई पूरा उपयोग कर लेते हैं। अब आप लोगों ने 2 बजे का अनाउंस किया था विधान का, तो हम तो 2 बजे आकर के बैठ गए थे। तब तक संघ के तो 20 साधु थे, लेकिन समाज का 1 आदमी, और फिर एक अम्मा आई 2,